जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज हम आपको पढ़ाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है उसके बारे में बताएंगे। एक बार आपने अगर पाइथागोरस प्रमेय समझ ली तो आप कभी भी भूलोगे नहीं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। समय ना व्यर्थ करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें दिया है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करना है, हमें एक त्रिभुज बना लेना है, समकोण त्रिभुज। ये हो जाएगा हमारा ए, ये बी, ये सी। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले जो दिया है लिख देंगे। यहाँ पर सॉल्व में हमें क्या दिया है, दिया है एक समकोण त्रिभुज। क्या हमें मिला है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी हमारा समकोण है। तो यहाँ लिखेंगे हम एक समकोण त्रिभुज क्या हमारा ए बी सी जो हमारा बी है वो क्या है, समकोण। तो बी पर समकोण है, समकोण है। और हमें सिद्ध क्या करना है, जो कर्ण है, जो AC है, हमारे दोनों जो AB और AC के वर्गों के योग के बराबर है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ लिखेंगे हम सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध में क्या करना है, जो AC है, क्या हमारा AC स्क्वायर बराबर, जो AC स्क्वायर बराबर क्या है हमारा AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, हमें सिद्ध करना है। अब होगी हमारी रचना की। रचना कैसे होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम रचना। रचना लिखेंगे तो रचना में क्या लिखेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से, फिर लंब डालेंगे किस पर, हम BC पर। तो यहाँ पहले लंब डाल दो। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले AC पर मैंने एक लंब डाल दिया, जी लंब डाल दिया, ये हमने पॉइंट दे दिया D। क्या हो गया हमारा D। तो रचना में यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमारा BD है, तो हमारा क्या है BD। जो BD है लंब है किस पर, AC पर। AC पर लंब खींचिए। ठीक, या खींचा। अब क्या करना, हमारी उत्पत्ति, इसमें उत्पत्ति क्या क्या हुई है अब वो लिखेंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे उपपत्ति। ठीक, हमारा त्रिभुज है, हमारा क्या बन जाएगा जाके, त्रिभुज कौन कौन बन जाएंगे, एक बन जाएगा हमारा AD और B। क्या बन जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे ADB। एक त्रिभुज बन गया हमारा ADB। और तथा एक और त्रिभुज बन गया, तो यहाँ लिखेंगे तथा त्रिभुज ABC।
में, किसमें बन गया हमारा, ABC में एक त्रिभुज हमारा ऑलरेडी हो गया यहाँ पर ABC में। अब यहाँ पर एक चीज देखनी है आपको, देखो ABC एक हमारा त्रिभुज था, जो दूसरा त्रिभुज बना ADB, पहले इसमें ABC में समकोण कौन सा था हमारा, इसमें B समकोण था। अब देखो A और D और B में समकोण कौन सा हमारा, D समकोण है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारा कोण A बराबर हमारे कोण A के है, कोण A और कोण A के ही बराबर है। अब जो कोण त्रिभुज है हमारे, जो कोण ADB बराबर है किसके, कोण ABC के। जो हमारा DS में और इसमें B है, ये हमारे क्या है, दोनों दोनों है समकोण। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो हमारे क्या हो गए, देखो D और इसमें B तुम्हारे क्या हो गए, तो यहाँ लिखेंगे इस जगह पर प्रत्येक जो कोण हमारे कितने के हैं, ये दोनों में कितने हैं, 90 अंश के, 90 अंश का है। अब देखो इसमें क्या करते, चूंकि जब हमारा A B और C जो कोण है, त्रिभुज है, समरूप है किसके, कोण हमारे AD और B के हमारे क्या है, समरूप है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, क्योंकि हमारा जो त्रिभुज है, त्रिभुज AD और B किसके समरूप है, त्रिभुज ABC की। अब होगा यहाँ पर सही से मेन खेला स्टार्ट अब होने वाला है। यहाँ पर जो हमारी देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ लिखेंगे AD अपॉन में BC मतलब AB बराबर किसके है, हमारी AB और AC के। अब इस जगह से सही समझना, अगर ये आपने समझ लिया। अब देखो इसमें क्या है, जो हमारा AD है, ये हमारा क्या है, जो D है यहाँ समकोण है, क्या हमारा D समकोण है, थोड़ा नीचे ले लो इसे, हमारा जो D है ये समकोण है। ठीक है, जो AD है तो इसका हमारा कर्ण क्या बना जाके, AB, यही लिखा है हमारा, जो AD का कर्ण हमारा AB है, जो AB का कर्ण है, AB का कर्ण हमारा क्या है, AC। ठीक है, यहां तक आपको समझे, यही समझना है सही से, ये मेन पॉइंट है। ये आप पॉइंट समझ में आ गया तो समझ लो कि पाइथागोरस प्रमेय आपको समझ में आ गई, क्योंकि जो हमारा AB का हमारा जो कर्ण है वो हमारा AC है, और जो AC और AD का कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर AB हो जाएगा। इस तरह से अगर देखोगे तो इसका कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, इसका कर्ण हमारा इस जगह से अगर हम देखना स्टार्ट करें, इसे बंद कर लेंगे। ठीक है, इस चीज को मैंने इसे, ये मान लो कि इसे बंद कर दिया। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, जो हमारा ADS का कर्ण हमारा बन रहा है AB, इस तरह से देखो इस जगह से। ठीक है, अब देखो ये हमारा अगर B हमने, क्योंकि यहाँ पर D समकोण लिया था, अब यहाँ पर हमने जब B समकोण लेंगे तो हमारा इसका कर्ण बन जाएगा हमारा AC। यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इस जगह पर लिखेंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती, अनुपातित होती। तो यहाँ पर लिखेंगे हम इस जगह पर समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातित होती हैं।
क्या होती हमारी अनुपातिक अनुपातिक होती हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे जो हमारा ए बी स्क्वायर है, जो ए बी स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा हमारा ए डी और मल्टीप्लाई ए सी के, इसे हम दे देंगे 1। ठीक है। अब देखो इसी प्रकार से जो हमारा बी सी है, बी सी तो बराबर किसके हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा डी सी और मल्टीप्लाई ए सी के, इसे दे देंगे हम सेकंड समीकरण। अब लेंगे समीकरण 1 व 2 समीकरण को जोड़ने पर, तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो क्या करेंगे, जोड़ने पर। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दो, तो हमारा समीकरण, तो जो हमारा समीकरण 1 है, तो एक समीकरण क्या है हमारा, तो यहाँ लिखेंगे ए बी स्क्वायर और प्लस समीकरण 2, तो प्लस यहाँ पर लिख लेंगे, बराबर में सेट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा समीकरण बी सी स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा ए डी मल्टीप्लाई ए सी और प्लस में हो जाएगा डी सी मल्टीप्लाई हमारा ए सी। तो यहाँ पर हमें निकल के आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहाँ पर बराबर है। ठीक है। तो बराबर देखो ए सी इसमें भी, ए सी इसमें, तो हमारा ए सी हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर हमारा ए सी और इसमें ब्रैकेट बच जाएगा हमारा, क्या बच जाएगा यहाँ पर, तो ब्रैकेट हमारा बच जाएगा ए डी प्लस ए डी और प्लस में, अरे यहाँ पर डी सी बच जाएगा, क्या बच जाएगा हमारा डी सी बच जाएगा, यहाँ ए सी मल्टीप्लाई। अब फिर हमें त्रिभुज पर आना है। यहाँ पर देखो हमारे समकोण त्रिभुज था, देखो यहाँ पर हमें लिखा है जो ए डी और प्लस और बी सी डी सी है, तो ए डी, जो ए डी और प्लस में डी सी हमारा क्या है, जो बी समकोण है उसका हमारा क्या है, कर्ण है। तो कर्ण तुम्हारे ये टोटल मिला के क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा ए सी के बराबर हो जाएगा। ए सी के बराबर क्या हो जाएगा हमारा, जो ए डी और प्लस में जो डी सी है, तो हमारे किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, बराबर में लिखेंगे हम ए सी और मल्टीप्लाई ए सी, नहीं लिख सकते हैं ए सी मल्टीप्लाई ए सी, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो बराबर में ए सी मल्टीप्लाई ए सी, तो हमारा क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा ए सी स्क्वायर के। और यही हमारी क्या होती, पाइथागोरस प्रमेय, यही हमें सिद्ध करना था। क्या दिया था, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, हमारा जो कर्ण हमारा क्या था, बी का समकोण में जो ए बी सी में हमारा ए सी क्या था, हमारा कर्ण था, जो कर्ण का स्क्वायर होता प्लस दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो दोनों भुजाएं जो हमारी ए सी और प्लस बी सी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, इनका वर्ग करेंगे, जो योग करेंगे इसके हमारा ए सी बराबर होता है। यही हमें सिद्ध करना था। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें,
चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।